का दौरा कर रहे हैं, तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है जी? लोग क्या बदलाव के मूड में हैं? हमने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में हम जा चुके हैं, फतेहाबाद के सभी वार्डों में जा चुके हैं और काफ़ी जगह हमने डोर टू डोर कर लिया है। जैसा लोगों का उत्साह और जोश मैं इस बार लोकसभा चुनाव में देख रहा हूँ। मैं मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में लोकसभा चुनाव में ऐसा जोश और उत्साह मैंने नहीं देखा। तो मुझे ये लगता है कि 10 साल की इनकी बेकायदगियों की वजह से, इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हरियाणा प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और आने वाली 25 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और 25 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के हरियाणा प्रदेश की जनता भाजपा के मुंह पे करारा चपेट मारने का काम करेगी। तो जिस प्रकार से लोगों की डिमांड थी कि शैलजा यहाँ से मैदान में उतरे और उनकी डिमांड पर शैलजा आ गई और कांग्रेस का प्रचार देखकर विपक्षी दल बुखलाए हुए हैं। मतलब जो अगर बात की जाए तो बिश्नोई समाज पर जो टारगेट अब किया जा रहा है, तो उसको लेकर कुलदीप बिश्नोई लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और उससे पहले चंद्रमोहन जी यहाँ अपील करके गए थे। तो लगता है कि इस प्रकार जो विधायक जुड़ रहा है वो अपनी जो मंशा है उसमें कामयाब हो पाएंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस हाईकमांड ने आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बना के भेजा है। इसलिए आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता बहन जी का चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक कुलदीप जी आगे बिश्नोई बेल्ट में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, जो पिछले दिनों कैमरी की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री ने जो अपमानजनक टिप्पणी दिवंगत आत्मा के प्रति की थी, तो बिश्नोई समाज में बड़ा गहरा रोष है और वो अपने गुस्से को 25 तारीख को वोट की चोट से उतारने का काम करेगी। कुलदीप जी और दुलाराम जी चाहे कितने फिर लें, लेकिन बिश्नोई रत्न की बेइज्जती बिश्नोई समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि दुलाराम ने जिस तरह धांगा में जनसभा थी वहाँ कहा था कि हमारी लिहाज रख लेना, कहीं ये ना हो कि समाज की वोट हमें ना मिले। तो क्या लग रहा है कि आपको भी किस तरह का वो रुझान देख रहे हैं? अभी बुखलाए हुए हैं तभी समाज के पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं। दुलाराम जब कहता है कि मेरी लाज रख लेना, तो ये शब्द उसके मुंह से जचता नहीं। जब चौधरी भजनलाल को दुलाराम की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, उस टाइम दुलाराम भजनलाल का पाड़ा छोड़ दूसरे पाड़े में जा खड़ा हुआ था। आज वो भजनलाल का नाम लेके जनता को एक बार पुनः गुमराह कर चुके हैं। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि जब चौधरी भजनलाल को दुलाराम की सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो ये दूसरी तरफ खड़ा था। इस बात को जनता कभी भूलती नहीं, वो अच्छी तरह जानती है। अभी उनका नाम लेके इनको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बिश्नोई रत्न की पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने बेइज्जती की है, दुलाराम को उसी दिन कहना चाहिए था, क्योंकि उसके 3 दिन बाद में फतेहाबाद में जनसभा थी। अगर ये भजनलाल के प्रति अगर इतना ईमानदार होता, भजनलाल को अपने परिवार का सदस्य मानता, तो मुख्यमंत्री को वार्निंग देता कि सबसे पहले आप हिसार के बिश्नोई मंदिर में जाके अपने कह रहे हुए शब्द वापस ले और माफ़ी मांगे, उसके बाद फतेहाबाद की जनसभा में आए, नहीं तो मैं आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करूँगा। इतना कहते बीजेपी वाले यूटर्न करते। लेकिन ये तो बहुत कमज़ोर आदमी है, इसके तो मुंह में दही जम गई थी, लेकिन बिश्नोई समाज के मुंह में दही नहीं जमी है। आने वाली 25 तारीख को वो इस बदला वोट की चोट से लेगी। तो कांग्रेस की रैली को लेकर चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो इलाके में रैली करेंगे, उसको लेकर कोई तैयारियां या कोई संदेश आया जी तक? हमने डिमांड भेज रखी है भी कोई शीर्ष नेतृत्व का कोई पर्सनैलिटी यहाँ पे आए और जनसभा करे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये शीर्ष नेतृत्व के बड़े व्यस्त कार्यक्रम है, अभी तक मेरे नोटिस में नहीं है कोई हमें टाइम मिला हुआ इस तरह के। लेकिन 19 तारीख को आदरणीय सचिन पायलट जी की भुन्ना के अंदर जनसभा प्रस्तावित है 19 तारीख को। आज शाम का कोई कार्यक्रम है भट्टू में भी? भट्टू में नहीं है, भट्टू अभी मैंने भट्टू मंडी, भट्टू बाजार डोर टू डोर कर लिया है। शाम को 4 बजे हमें भुन्ना बाजार डोर टू डोर करेंगे और शाम को हमारी एक नुक्कड़ सभा भाटिया कॉलोनी में है, दूसरी हमारी नुक्कड़